हेलो फ्रेंड्स। तो हम ऑलमोस्ट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर चुके हैं, बट इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बात कर लेते हैं जिनको हमने अभी तक टच नहीं किया है। तो कैन यू गेस हमने क्या क्या छोड़ा है? या हॉस्पिटल। तो उसकी बात करते हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑटोनॉमी। कि एम्स इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज इंडिया के हैं वो उनको सुपरवाइज करने वाली एक बॉडी होती है, उसे कहता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके सारे रूल्स हर एक कॉलेज पे एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट एम्स। एम्स अपने रूल्स बनाता है, अपना एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सब कुछ एम्स का सब कुछ डिफरेंट होता है, जो कि इसको बाकी सारे कॉलेजों से एकदम डिफरेंटली स्टैंड कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल देखेंगे तो जो हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इतना छोटा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ देखनी है तो आप एम्स की वेबसाइट खोल सकते हो। तो बेसिकली ये लिखने का सिर्फ इतना मतलब था कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, मतलब छोटी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। यूरोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजी और हीमैट, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यू नेम इट एंड यूल गेट इट। एम्स में हर एक डिपार्टमेंट है, एकदम मौसम। इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सारे के सारे नॉर्थ इंडिया के सारे केसेस यहीं रेफ़र किए जाते हैं, है ना। तो अगर आप बात करोगे पेशेंट्स की तो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया के सारे पेशेंट यहीं आते हैं। तो ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स हर दिन ओपीडी में आते हैं। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो दुनिया भर के केसेस आते हैं। अल्जाइमर का केस, पार्किंसन का केस, किसी कैंसर का केस, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मिल जाता है, जो जिनको कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखने को मिलते हैं जो केसेस, वो कई सारे केसेस वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ रहकर हर एक केस की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ बुक वॉर्म बन के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, आपने वो देखा हो। वही, क्योंकि अगर आप सिंपल बैठ के सिम्टम, ट्रीटमेंट, कॉजेस रटने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। जब आप ओपीडीज में जाओगे, आप पोस्टिंग्स में जाओगे, जाकर डॉक्टर के साथ बैठोगे, तब सीखोगे, उससे ही सब कुछ आएगा ना। और अगर आप केसेस ही नहीं देखोगे, आपको कोई केसेस ही नहीं मिलेंगे कभी, और वो बीमारी आप जाकर अपने हॉस्पिटल में आप एक कंसल्टेंट होगे, और जब आप वो बीमारी पहली बार देखोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रीट दैट। लेकिन अगर आप एम्स में हो तो आप हर एक बीमारी को पहले ही देख चुके होते हो, तो आप आसानी से हर एक केस सॉल्व कर लेते हो, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो एम्स का अपना बजट है रुपीज़ 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। तो इतना सारा बजट है, इसमें क्या नहीं लिया जा सकता, सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा बजट है, तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहती, सारी की सारी नई टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सब कुछ होता रहता है। कैंपस की अगर बात करेंगे, जो मैंने अब तक नहीं की, तो कैंपस देखो, आईआईटी से तो आप इसको कंपेयर ना करें, ना ही आप इसको जेएनयू से कंपेयर करो कैंपस को, क्योंकि कैंपस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता मेडिकल कॉलेजेस का, खासकर एम्स का उतना ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है। रीज़न ये हो सकता है कि शायद ये सिटी के बीच में लोकेटेड है। तो कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। हर एक डिपार्टमेंट के अलग से अलग ही डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग ही बिल्डिंग्स होती हैं, है ना। जैसे कि कार्डियो न्यूरो का अलग है, कैंसर का अलग है, आई केयर अलग है, सब कुछ अलग है। और थोड़ा सा और एक्सपेंड करना था तो ट्रॉमा सेंटर अलग खोल दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो एक हरियाणा में और 300 एकड़ में और बन रहा है एम्स वहाँ पर, है ना। तो ऐसे फैलता जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है अगर आप बाय एरिया देखोगे तो, है ना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, द एलीट टैग, जो एम्सोनियन का टैग होता है कि अगर आप कहीं सोसाइटी में आप कहीं भी जा रहे हो, या फिर कहीं आप एक डॉक्टर बन गए हो, या फिर एक स्टूडेंट ही हो, तो जो एक एम्सोनियन का टैग होता है ना, पीपल आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका आपकी तरफ रवैया ही अलग हो जाता है, उनका बिहेवियर एकदम अलग हो जाता है, कि आपका जो ट्रीटमेंट होगा सोसाइटी में वो एकदम डिफरेंट ही हो जाएगा इफ़ यू आर एन एम्सोनियन। क्योंकि क्या होता है कि आप फिर एम्स के अलावा किसी भी कॉलेज से कर लो एमबीबीएस, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप ए एफ एम सी से कर रहे हो तो एकदम अलग ही लाइफ स्टाइल होता है वहाँ का, तो वो आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है। या जिपमर से कर रहे हो तो डिफ्रेंशिएट करेगा। तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता बाकी कॉलेजेस में। तो अगर जो नॉर्मल पब्लिक अगर आपको देखेगी वो तो यही देखेगी, एम्सोनियंस एंड अदर डॉक्टर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एम्सोनियन का टैग। तो दैट्स इट, मेरे पास अभी इतना ही है कहने को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और सारी नो एम्सोनियन की जो एम लाइफ होती है उसको एक छोटे से टाइम में डिस्क्राइब करना, तब मेरे तो बस की बात नहीं है। बट आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो यूल रियलाइज़ कि जो 2 साल जो मेहनत की 11th और 12th में,
वो तो कुछ भी नहीं थी। तो क्या था, मुझे आज रियलाइज़ होता है यार कि वो तो कुछ भी नहीं था। इतना सा करके इतना ज़्यादा बड़ा फल मिला है। मतलब सिर्फ 2 साल मेहनत की है थोड़ी सी, और उतनी सी मेहनत करके इतना ज़्यादा कुछ मिल गया है। तो और क्या चाहिए, है ना। तो एक सिंपल सा रूल होता है कि 2 साल की मेहनत और बाकी बचे हुए 80 साल का मौज। कि आप 2 साल तक मेहनत कर लो, फिर आपकी एकदम लाइन सेट हो जाती है ना। तो बाकी सारी, हाँ, टफनेस बढ़ता जाता है, टफनेस का लेवल बढ़ेगा। MBBS शायद 100 गुना टफ होगी प्री मेडिकल से, लेकिन आसान लगती है आपको। फिर उसके बाद जो PG होती है वो और टफ होगी, लेकिन वो भी आसान लगेगी आपको, है ना। तो इस कोर्स का जो मेन मोटिव था वो सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए और थोड़ा सा लालच दिया जाए एम्स के लिए मेहनत करने का। तो प्लीज़ आप मेहनत करें, क्योंकि ये जो फल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखो, हमने क्या देखा कि 50 जनरल सीट्स हैं एम्स में, और 3-4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो 3-4 लाख में से फिर सिर्फ 50 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो अगर आप चाहते हो कि एम्स आपको सेलेक्ट करे और इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ दें, उनको सेलेक्ट ना करके वो इतने सारे लोगों की कुर्बानी दे और उनमें से सिर्फ आपको सेलेक्ट करे, है ना, इतना सेक्रीफाइस एम्स करे, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप उसको अश्योर करो कि हाँ, मैं भी आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं कंपेटेबल हूँ एम्स के लिए। तो आपको सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी। बाकी सारी की जो सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्ट स्टडीज़, आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। और दैट इज़ नॉट सेक्रीफाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सेक्रीफाइस वो होता है जो आप किसी और के भले के लिए कर रहे होते हो। ये तो आपके अपने भले के लिए है ना। तो प्लीज़ पढ़ लो। तब इस कोर्स का कोई और सेकंड मोटिव नहीं है मेरा, सिर्फ एकमात्र ही मोटिव है कि आप थोड़ा सा, आपको मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा लालच मिले पढ़ने के लिए। ओके, सो प्लीज़ स्टडी वेल, प्लीज़, बिकॉज इंडिया नीड्स यू। और सबसे पहले तो आपको खुद की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट इन दिस कोर्स।